तो दोस्तों नमस्कार। अब देखो हमें क्या करना है। मैंने बताया था इस वीडियो में लूँगा शियर स्ट्रेस का एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेस पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा कि वो कैसे निकालते हैं हम टॉर्सन में। तो भाई मैंने बताई थी टॉर्सन इक्वेशन T/J = τ/r, ये होती है शियर स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए वाली इक्वेशन मेनली। और स्ट्रेंथ ऑफ जो शाफ्ट मैंने बताया था वो भी यहीं से हम निकालेंगे। एक होती है G(θ/L), इसके इक्वल में 3 पार्ट आते हैं इसमें। तो जो थीटा वाला पार्ट है वो डिफॉर्मेशन है, अगर उसमें डिफॉर्मेशन की कुछ लिमिट दी हुई है तो तब हम उसे अप्लाई करते हैं, वरना उसे नहीं करते। बस फिलहाल आप ये जानिए शियर स्ट्रेस के लिए हमें ऐसे करना है। तो भाई सॉलिड शाफ्ट का शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, देखो T/J = τ/r, तो टाउ जो आ जाएगा TR/J, है ना। अब मैंने बताया था R जो है वेरी करेगा सेंट्रल लाइन से आउटर मोस्ट रेडियस तक, तो मिनिमम शियर स्ट्रेस जो होगी सॉलिड के केस में वो सेंटर पे होगी और 0 होगी, क्योंकि R जो है रेडियल डिस्टेंस से सेंटर से 0 होगी। और आउटर पेरीफेरी पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा, तो लीनियर वेरिएशन होता है। मैंने बताया था टाउ = KR, इस टाइप से। लीनियर क्यों होता है, क्योंकि डिफॉर्मेशन जो है वो रेडियल डिस्टेंस के हिसाब से कम ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस पे आउटर मोस्ट पेरीफेरी पे ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो शियर स्ट्रेस ज़्यादा आएगी, ये इसका कारण है। तो भाई टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, T × स्मॉल r पेरीफेरल रेडियस है बाय J होता है πd⁴/32, है ना। ये बताया था मैंने पोलर मोमेंट ऑफ एरिया। तो TD इसको मैंने लिख दिया R को D/2, TD/2 × 32/πd⁴, ये आ गया 16T/πd³। तो भाई ये है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ सॉलिड शाफ्ट, 16T/πd³। तो भाई अब हॉलो का क्या आएगा, TR/J ये होता है π/32 D0⁴ - DI⁴, तो D0⁴ बाहर ले लो, 1 - DI/D0⁴। DI/D0 को मैंने बीटा मान लिया, या फिर RI/R0 को बीटा मान लिया, जो कि इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर का रेशियो है, या फिर इनर रेडियस और आउटर रेडियस का रेशियो है, सेम बात है। तो भाई ये आ गया 32 TR/πd⁴, 1 - β⁴। लीनियर वेरिएशन होता है टॉर्सन में, ये हॉलो के लिए भी वैलिड होगा। तो मिनिमम शियर स्ट्रेस हॉलो में कहाँ पे आएगी वो आएगी इनर पेरीफेरी पे, जो कि होगी K × RI, और आउटर पेरीफेरी पे आएगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, वो होगी K × R0। तो भाई मैंने क्या करा, मैक्सिमम निकालनी है मुझे, तो R0 × K जो है T/J था, जो कि ये है 32 T नीचे वाला, और R तो आई रहा है क्योंकि लीनियर वेरिएशन है रेडियस के साथ। तो भाई मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल दिया, उसमें R की वैल्यू रख दी R0 D0/2, तो ये आ गया 16T/πd⁴, आउटर डायमीटर का क्यूब, और डिनोमिनेटर में 1 - β⁴ जरूर आएगा, ये भूलना नहीं है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। 1 - β⁴, बीटा क्या है, इनर और आउटर रेडियस या फिर डायमीटर्स का रेशियो। तो भाई ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन लूँगा और यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो पढ़ो इसे। ये कह रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है एक हॉलो और एक सॉलिड शाफ्ट का है, H फॉर हॉलो, S फॉर सॉलिड। तो भाई सॉलिड का डायमीटर दिया है 48 mm, और यहाँ पे लग रहा है फ्री एंड पे 900 न्यूटन मीटर, और यहाँ पे लग रहा है 300, वहाँ पे लग रहा है अपोजिट में 1200। तो लगना भी चाहिए, क्योंकि 900 + 300 भी 1200 है, इक्वल और अपोजिट मोमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द होल मेंबर, यही टॉर्सन है। और टॉर्सन जहाँ भी होगा तो इक्विलिब्रियम जरूरी है, जितना मोमेंट इधर को आ रहा है ट्विस्टिंग में उतना ही यहाँ भी आना चाहिए। और हॉलो का आउटर डायमीटर दिया 60, इनर हमें पता नहीं है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। वो कह रहा है टाउ मैक्स बताओ सॉलिड का, सीधे फार्मूला लगा दिया 16T/πd³, और D लेंगे पूरा कंप्लीट डायमीटर, क्योंकि मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस होता है आउटर पेरीफेरी पे होता है, और ये फार्मूला मैंने अभी डिराइव करा था 16T/πd³। तो भाई ये लगा दिया फार्मूला। लेकिन आप ध्यान रखना टॉर्सन के हर क्वेश्चन में मीटर जहाँ भी होगा मीटर, तो उसे mm में कन्वर्ट करना ना भूले, क्योंकि Nm/mm² में हमें यूनिट लानी है स्ट्रेस की, मेगा पास्कल में। तो भाई 900 न्यूटन मीटर था सॉलिड के केस में। आप जाओ आइदर साइड एक सेक्शन कंसिडर करो, उसके राइट से लो, वो ईजी पड़ेगा। तो 900 आ रहा है, 16 × T हो गया 900 न्यूटन मीटर है। mm में करने के लिए 10⁻³ D0 जो है 48 है, D होगा, सॉरी D0 नहीं, क्योंकि एक ही डायमीटर होगा 48 का क्यूब, तो 41.4466 Nm/mm², या फिर MPa। यह आ गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ सॉलिड शाफ्ट।
अब वो कह रहा है अगर टाउ मैक्स जो हॉलो का है वो टाउ मैक्स सॉलिड के बराबर होता तो टाउ मिनिमम हॉलो का कितना आएगा। तो भाई देखो टाउ मैक्स जो हॉलो का है वो गिवन है कि सॉलिड के बराबर है, तो हमें पता है टाउ मैक्स हॉलो अपॉन टाउ मिन हॉलो हो जाएगा R0/Ri, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है। के आर नॉट हो जाएगा, वो के आर आई वो हो जाएगा, के से के कट गया R0/Ri। तो अगर हमें टाउ मिनिमम हॉलो पूछ रहा है तो वो कितना आ जाएगा, टाउ मैक्स हॉलो इंटू RI/R0, और यही बीटा था DI/D0 या फिर RI/R0, ये बीटा है। और हॉलो के लिए निकालते हैं बीटा, तो हॉलो का इनर रेडियस तो हमें पता नहीं है, तो बीटा हमें पता नहीं है, तो इनर रेडियस निकालना पड़ेगा या फिर बीटा हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा भाई, इस गिवन कंडीशन से कि टाउ मैक्स हॉलो जो है टाउ मैक्स सॉलिड के बराबर है, वो हमें पता है 41.4466, और यहाँ लगा दिया फॉर्मूला 16T/πD0³ 1 - बीटा की पावर 4, ये टाउ मैक्स हॉलो होता है। और T जो है हॉलो के केस में यहाँ सेक्शन कंसिडर करो, आइदर साइड इज़ द कॉन्सेप्ट। 1200 इधर से भी है, उधर से जाओ तो 900 + 300, इधर अगर सेक्शन लोगे तो आइदर साइड एडिशन करना होता है। 900 + 300 सेम सेंस में, यहाँ से भी 1200 आ गया, तो T की वैल्यू रख दो 1200 × 10⁻3। दोबारा यूनिट को कन्वर्ट करा न्यूटन mm में। πD0³ D0 दिया 60, 1 - बीटा की पावर 4, यहाँ से बीटा आया 0.7505। तो भाई टाउ मिनिमम हॉलो निकाल दिया, टाउ मैक्स हॉलो इंटू बीटा, टाउ मैक्स ये था, बीटा रख दिया 31.10769 न्यूटन पर mm² या फिर MPa। तो भाई यूनिट्स का खेल है, यूनिट में गलती हुई तो गेट की रैंक खिसक जाएगी 100 रैंक पीछे, तो भाई गलत हो जाएगा बहुत, इसलिए यूनिट का खेल जो है कभी ख़राब ना हो। तो ये आप पूरा वीडियो बन गया, इसको आप अच्छे से देखें, और इम्पोर्टेंट है काफ़ी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ टॉर्सन या फिर शेयर स्ट्रेस फॉर टॉर्सन, लीनियर वेरिएशन होता है टॉर्सन के केस में शेयर स्ट्रेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बीटा वहाँ पे एक आता है, अगर हॉलो शाफ्ट हुई तो इम्पोर्टेंट हो जाता है काफ़ी। अब भाई अगले में डिस्कस करूँगा स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट और पोलर मॉड्यूलस, उसके बाद कंपाउंड शाफ्ट वाला टॉपिक आएगा, फिर टॉर्सन को गोली मार देंगे। उसके बाद एक छोटा टॉपिक और है टॉर्सन में, कंपैरिजन ऑफ वेरियस शाफ्ट। तो धन्यवाद, बाय।